फेयर डेलीगेशन भारत की सामूहिक आवाज को मजबूत करता है। आवाज को मजबूत किया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हम वहाँ कह रहे थे या जो वहाँ पर हम जो भी हम वहाँ पर दृश्य दिखा रहे थे, उससे कुछ अलग हटकर देश के अंदर की जो परिस्थितियां हैं वो हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि किसी ने हमारे देश से बाहर किसी भी व्यक्ति ने हमसे ये नहीं पूछा कि आपके यहाँ तो कुछ और हो रहा है, अब यहाँ आप कुछ और कह रहे हैं। तो ये मान के चला जा सकता है कि जो बाहर जाने में लक्ष्य था उसको पूरा करने में हमको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। हमको ऐसा कहीं पर इस बात पर कहीं पर कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा कि हम जो कह रहे हैं वो कहाँ तक हम हिंदुस्तान में भी और भारतवर्ष के अंदर भी वही बात कहने के लिए तैयार हैं और कह पाएंगे। ये कठिनाई का सामना हमको नहीं करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पेशकश थी, एक अच्छा कदम था। और जिस भावना से इस कदम को हमने देश के हित में उठाया था, उस भावना से अगर इसी काम को और इसी भावना को हम यहाँ देश में बढ़ा सकें तो देश इसका बहुत इससे फायदा होगा। देश इस मुद्दे पे भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो उस पर आप क्या कहना है? आप सही मानते हैं विदेश नीति सही रास्ते पे? विदेश नीति के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी कुछ कहा है। विदेश नीति को लेकर हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जो हम चाहते थे कि अगर विशेष सत्र हो तो उसमें वो प्रश्न उठाए जाए और उसका जो जवाब सरकार देना चाहे या दे सकती है वो दे। तो हमको विदेश नीति को लेकर हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हम ये मान कर गए थे कि विदेश नीति पर हमको कोई भी हमारा विरोधाभास हो, हमको भारत की सुरक्षा और भारत पर जब आतंकवाद का हमला होता है उस समय हमको किसी विदेश नीति के जो भी हमारे और सरकार के बीच में हमारे वो विरोधाभास हो उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए उसको एक एक्सेप्शन मानकर, एक विशेष दायित्व मानकर हमने उसको स्वीकारते हुए और जाकर उसका निर्वाह करने का पूरा प्रयास किया। तो वहाँ से पार्टी लाइन से हटके आपको कहना पड़ा कि साहब वो धारा 370 का हम समर्थन करते हैं। ये लफ्ज समर्थन आपको कहीं नहीं मिलेगा जी। मुझसे पूछा गया कि 370 समाप्त हो गया, मैंने कहा समाप्त हो गया। उसका लाभ क्या लाभ हो रहा है कि नुकसान? लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है का प्रश्न नहीं है। पूछा सवाल ये गया था कि इस समय क्यों हमला हुआ है, ये सवाल पूछा गया था क्यों हमला हुआ। तो जवाब में ये कहा गया, वो सभी लोगों ने कहा, जवाब में ये कहा गया कि पहले की बनिस्बत अब कश्मीर में शांति है, एक चुनाव हुआ है, 65% लोग उसमें उन्होंने भाग लिया है और इस बात को लेकर हमारे जो दुश्मन हैं उनको ये ऐसा लगा कि अगर ये चलता रहेगा तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो इसलिए उसको अनसेटल करने के लिए और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ये हमला कराया, ये कहा गया था। ये कहीं चर्चा ना हुई थी कि 370 अच्छा था या बुरा था, ये कहीं चर्चा हुई नहीं। आप लोगों ने आपने कुछ उस पर टिप्पणी भी की थी मैंने कहा कि मुझसे पूछा खत्म हो गया, मैंने कह दिया खत्म हो गया। अगर कोई ऐसा है जिससे ये मालूम है कि 370 खत्म नहीं हुआ तो वो मुझे बताए, मैं उसकी बात कह दूंगा। लेकिन हर एक ने ये कहा 370 समाप्त है, ये हर एक ने कहा। लेकिन ये भी हर एक ने कहा और यहाँ भी लोग कहते हैं कि कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो वापस जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ये कश्मीर में जो चुने हुए लोग हैं वो भी कहते हैं इस बात को, जो विभिन्न पार्टियों के लोग भारतवर्ष में हैं वो भी कहते हैं, इस बात को हम लोग तो कैसे हटे वो हट 370 समाप्त हो जाए, पहले से कायम हो जाए पहले से? उससे स्टेटहुड का कोई ताल्लुक है नहीं जी। अब आप ये कह दें कि अब मैं फिर तारीफ कर रहा हूँ, स्टेटहुड का ताल्लुक नहीं है, स्टेटहुड का ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने इसको स्पष्ट किया है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि स्टेटहुड हम जल्द से जल्द देंगे। अब कब सरकार स्टेटहुड वापस देगी और कैसे देगी, इस पर चर्चा जो है वो कश्मीर की असेंबली में भी हुई है और जगह भी हुई है। अगर सत्र होगा और उसमें अगर ये बात आती है तो
इसमें भी चर्चा हो सकती है। सर ईरान आप जो फंसे हुए हैं उसको लेके क्या कुछ आप की प्रतिक्रिया है? काफी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है जब भी कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि हमारे आवाज से भारतीय या हमारे स्टूडेंट्स, जो छात्र हमारे वहाँ उस प्रांत में हो, उस देश में हो, उनको कठिनाई का सामना करना पड़े, तो उसका दायित्व जो है वो सरकार पे होता है। जब भी ऐसा होता है, कोई भी सरकार हो, वो पूरा प्रयास करते हैं कि उनको वहाँ सुरक्षा प्रदान कर सकें, अगर वो संभव है, और अगर संभव नहीं होता तो उनको वहाँ से जल्द देश में वापस ला सकें। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो इजराइल ईरान से संघर्ष हो रहा है, अब उस पर प्रभाव, क्योंकि ईरान अच्छा मित्र भी है और चारवा बंदरगाह भी बना रखा है। दोनों अच्छे मित्र हैं। हमारा पारंपरिक एक संबंध ईरान के साथ रहा है। ईरान ने हमको हमेशा सहयोग देने की बात करी है, और हम जितना ईरान को सहयोग दे सकते हैं वो हमने हमेशा दिया। जब ईरान पे सैंक्शन लगे थे, अमेरिका ने लगाए थे, तब भी हमने ईरान को बहुत कुछ प्रयास करके ईरान की मदद करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे विशेष संबंध इजराइल के साथ भी हैं। तो जब दो मित्र आपस में लड़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, ये हमारी सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस पर सरकार ने जो पेशकश की है, जो सरकार ने कहा है, वो आपके सामने है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर जो कहा है वो भी आपके सामने है। ये जयराम रमेश जी की तरफ से भी इस पर एक आ चुका है, एक प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे दोनों तरफ संबंध है, इसलिए हमारे लिए ये एक विशेष हमारी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि हम पूरा प्रयास करें कि जल्द से जल्द वहाँ पर पीस स्थापित हो सके, और जल्द से जल्द वो जो लड़ाई है वो समाप्त हो सके। ये हमारी तरफ से कहा गया है, लेकिन कह देने में और करने में बड़ा अंतर होता है। तो अब हमें क्या करना है, ये सरकार को दिखाना होगा, बताना होगा, तभी इस पर कोई टिप्पणी हो सकती है। सर, सीज फायर को लेके बार बार बड़े बड़े सवाल किए गए। ट्रंप आज भी बयान दे रहे हैं, जब इजराइल और इराक का युद्ध ईरान का युद्ध चल रहा है, उसमें कह रहे सीज फायर हमने इंडिया में कराया, यहाँ भी सीज फायर कराऊंगा। तो विदेश नीति किस तरह से इसमें देख रहे हैं? जब विदेश नीति किसी की कथन से नहीं बनती है ना। विदेश नीति तो आप अपने हित में, जो देश के हित में आपको करना है वो आप करते हैं। अगर सीज फायर हुआ है, जो कि हुआ है, तो ये ना समझे कि सीज फायर जो नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है। तो सीज फायर जो हुआ है उसमें किसी ने हस्तक्षेप किया नहीं किया, किसी ने प्रोत्साहित किया नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे डीजीएमओ और उनके डीजीएमओ की बातचीत के बाद ही सीज फायर हुआ। अब वो बातचीत कराने में किसका योगदान था, या बातचीत क्यों हो गई, कैसे हो गई, ये अलग बात है। हमको जो बताया गया है वो ये है कि हमारा लक्ष्य एक युद्ध छेड़ने का नहीं था। हमारा लक्ष्य सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करने का था। वो लक्ष्य हमारा पूरा हुआ, और जब लक्ष्य पूरा हुआ और हमसे कहा गया कि अब आइए इसको रोक देते हैं, तो हमने उसको रोक दिया। लेकिन हाँ, क्योंकि माननीय डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा अस्तित्व है और उनका बड़ा महत्व है विश्व में, तो हमारी पार्टी ने ये प्रश्न पूछा है कि वो आखिर इस बात को क्यों कहते हैं, बार बार क्यों कहते हैं, और अगर वो बार बार कहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उसका क्या जवाब देते हैं। हमारी तरफ से ये कहा गया है। हमने आंख बंद करके और कान बंद करके ये नहीं कहा कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको कहने दो। जब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहता है तो आपको पूछना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, और अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप इसका क्या जवाब दे रहे हैं, ताकि हम मूल्यांकन कर सके कि इसमें क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। इतनी बात हमने कही है, और ये कही हुई बात हमारी आप सबके सामने है। ये कही हुई बात सामने है, तो कोई इसमें विरोधाभास नहीं है कि जो सीज फायर हुआ वो कैसे हुआ, लेकिन उस सीज फायर को किसने कराया, कैसे कराया, क्या हस्तक्षेप था, इस पर स्पष्टीकरण हमारी पार्टी ने मांगा है। और उस स्पष्टीकरण को संभवतः दिया जा सकता था अगर जो विशेष सत्र हमने मांगा था
वो विशेष सत्र हो जाए। भारत का जो है एक डेलीगेशन है कि किस प्रकार से अपना पक्ष रखा गया और पाकिस्तान की तरफ से क्या पक्ष रहा? पाकिस्तान का डेलीगेशन गया, अमेरिका गया, तो अब पाकिस्तान से मेरे विशेष संबंध ऐसे नहीं है कि वो मुझे बता दें कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन और ना ही ट्रंप मुझे बताएंगे कि वो क्या कह गए। मुझे ये मालूम है कि हमारे लोगों ने क्या कहा। हमारे लोगों ने कमोबेश वही बात कही जो हम अपने डेलीगेशन के साथ हम साउथ ईस्ट एशिया में तय कर आए हैं। उन्होंने क्या कहा वो कमोबेश वही बात थी। किससे कहा किससे नहीं कहा वो सारे न्यूज चैनल जो हैं वो कवर कर चुके हैं। जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उनसे उन लोगों की भेंट हुई थी। शशि थरूर उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। शशि थरूर जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स के, उसके अध्यक्ष हैं और इसलिए उनको काफ़ी जानकारी और मालूमात उनको रही होगी जब वो गए थे। तो यकीनन उन्होंने निश्चित ही उन्होंने वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।